और मम्मी ने हाथ में पकड़ रखा है कैमरा। और अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ भगवान जी का दर्शन करने ऑफ सीजन में। क्या बोलते हो मम्मी? का वन एंड ओनली पेट्रोल पंप फुल। हाँ, फुल करना है। तो यहाँ पर फ्यूल की काफ़ी किल्लत रहती है, कभी कभी तो मिलता नहीं है, तो यू ऑलवेज नीड टू बी फुल। तो अभी कर लेते हैं फुल गाड़ी को। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ जर्नी विद मदर। और आज हम जा रहे हैं भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं ऑफ सीजन में। तो ये जर्नी स्टार्ट हो रही है गोपेश्वर से। यहाँ से हम चुपता होते हुए निकलेंगे और अभी आप देखते जाइए कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। तो केदारनाथ जी के दर्शन आप लोगों को करवाने की कोशिश करेंगे। भाई ने नई गाड़ी दी, एकदम नई। एंड दे गाइस आर 1 2 3 4 चा नाइस। तो ये जो लोग से 3 चल रहे थे, मुझे लगा 4 हैं, बट दे आर 3। सही है भाई, दोस्त ने नई गाड़ी ली है तो उसकी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर का टेस्ट करना तो बनता है। तो गाइस एज यू कैन सी वी आर इन चुपतार। यहाँ से जाते हैं तुंगनाथ महादेव, लेकिन भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हमको यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। ये क्या है? हो दैट वाज गोल्डन। एंड यू नो व्हाट इज दिस? ये जो गरुड़ है, गरुड़ था मम्मी, ये गरुड़ था ना? हाँ, तो ये जो गोल्डन गरुड़ होता है ना, ये लगभग 80 kg तक का वेट उठा लेता है। एंड आई सॉ इन अ रीसेंट वीडियो इन विच इसने कंप्लीटली मतलब हिरन को उठाया था। तो आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑल्सो। हे गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं भगवान श्री ओमकारेश्वर मंदिर में। और शीतकालीन में 6 महीने ऑलमोस्ट भगवान केदारनाथ जी यहाँ पर रहते हैं, उनकी डोली यहाँ पर रहती है। तो शीतकालीन में भी आप भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको कराते हैं दर्शन। और मम्मी को इतनी जल्दी है कि उन्होंने सबसे पहले आके थाली ले ली है ना, और कुछ नहीं सोचा। और यहाँ पर से मंदिर के लिए ऊपर जाना है। शूज कहाँ पर निकालने भाई? ऊपर है निकालना। ठीक है, तो अभी जाते हैं ऊपर। ये देखिए ऐसा कुछ मंदिर है। और यहाँ पर जो है ना, जो अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ था। और अनिरुद्ध जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के वंश से थे, तो उनका विवाह यहाँ पर हुआ था। तो चलिए शू निकालते हैं। और हमारे शू देखिए गाइस, दे आर नॉट सेम ब्रो। सो गाइस, ये है मंदिर। और ये 1 of 3 ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया कह सकते हैं, जो भगवान श्री ओमकारेश्वर का है। तो सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद कैमरा का यूज़ करेंगे। भगवान के दर्शन कर लिए, अंदर नहीं लिया, नहीं अंदर नहीं लिया। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गं श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं हृदय स्मरामि। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान यह दिव्य
महादेव का दिव्य स्थान, महादेव के प्रणव स्वरूप के दर्शन इस स्थान पे होते हैं। महाराजा मानधाता जी की यह तपस्थली, महाराजा मानधाता जी ने इस स्थान पे आकर हजारों साल तक भगवान शंकर के लिए कठोर साधना करी। उसका पुण्य फल प्रसाद यह है कि भगवान शिव ने महाराजा मानधाता जी को इस दिव्य स्थान पर अपने निराकार स्वरूप ओमकार के रूप में दर्शन दिया, इसलिए यह स्थान ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान जो है पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान, हिमालय तो केदारम, हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंगों में से दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके साथ साथ जो भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हैं, जो 5 केदारों के रूप में इस दिव्य हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। जीवात्मा के सारे पापों को दूर करके जीव की गति शंकर के स्वरूप करने वाले यह दिव्य केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 5 केदार, इनका दर्शन पूजन का पुण्य इस स्थान पे आने से मिलता है। शीतकाल में भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान केदारनाथ जी की जो शीतकालीन पूजा है वह इसी स्थान पर, इसी दिव्य क्षेत्र में होती है। 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो भगवान केदारेश्वर की पूजा अपने दिव्य स्थान ज्योतिर्लिंग स्वरूप में हिमालय पे होती है। यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से ब्याह गई। वो विवाह यहीं संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए प्रणय संबंध में जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान महादेव आए और वधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर ही इस स्थल का नाम उषा मठ से ही ऊखी मठ हुआ। सो गाइस, अभी दर्शन हो गए हैं भगवान मध्वेश्वर और भगवान केदारनाथ के स्वयं यहाँ पर। तो ये जो मंदिर है, जैसा कि पुजारी जी ने इसके बारे में बताया कि यहाँ पर जो है उषा और अनिरुद्ध का विवाह भी हुआ था और 6 महीने शीतकालीन में भगवान केदारनाथ और मध्वेश्वर स्वयं यहाँ पर विराजमान होते हैं। उसके अलावा रुद्रनाथ और तुंगनाथ की जो है आंशिक रूप से यहाँ पे माना जाता है और उनकी यहाँ पे पूजा होती है। तो एक तरह से 4 जो हमारे केदार हैं, 5 केदार में से 4 केदारों के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो सुकून है वो बहुत ही अद्भुत है। और मंदिर की संरचना अगर आप देखोगे, मंदिर की जो संरचना है वो पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत की सबसे जो पौराणिक और ओल्डेस्ट टेम्पल जिसमें आने हजारों साल पुराना जिसे मंदिर को बोलेंगे वो है। और संरचना देखिए आप मंदिर की, कुछ इस तरह की संरचना है। तो काफ़ी सुकून यहाँ पर मिला और भगवान केदार के दर्शन मैंने लाइफ में पहली बार करे और शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। तो पहली बार दर्शन हुए, ऐसा कुछ यहाँ पर भी। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा भी कम चल रही है और हम अभी शीतकालीन जाने वाले हैं। तो अभी जो है पुजारी जी से पूछते हैं एक बारी कि मंदिर जो है कपाट खुलने की डेट निकल चुकी है क्या? पुजारी, कपाट खुलने की डेट निकल चुकी है ना? केदारनाथ 25 अप्रैल को खुलेंगे सुबह 6:20 ओके। तो पुजारी जी ने जैसे बताया कि केदारनाथ भगवान जी के जो कपाट हैं 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पे खुलेंगे। तो आशा करते हैं इस बार हम वहाँ जा पाएंगे और भगवान केदारनाथ के दर्शन वहाँ पर करेंगे। जय बाबा केदार। इस ब्लॉग ऑफ अ जर्नी विद मदर। मम्मी कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। पहले आए थे आप? तो मम्मी भी नहीं आई थी यार, मैं भी नहीं आया था। सो अभी हमने दर्शन कर लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन टाटा बाय बाय। नहीं मम्मी, थैंक यू। So now we are at Bunkers Cafe again and let's see inside. Hi. Hi. Come. Hi. Hi. You remember us? You remember us? Babu. You remember us? Remember us? How you remember us? Hi. ये मैं दूसरा भी आ गया। Hey you are. Hey. Oh, you more. मेरे को. Hi, Bobby. No, no, don't touch. Titty. दस्ताने पहने।
साफ है, वो नहा रखा है। Oscar, bye. Ta-ta. Oh, he's ready to go out. Huh? Let me go. Oscar, let me go. स्टार्ट हो चुका है कुछ टाइम पहले ही जो है। अभी वो बर्फ गिरी थी, अभी बर्फ में पिघल गई है। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं बुरांस। बुरांस के फूल देखना चाहोगे? देखिए चारों तरफ। और ये गुलाबी कलर के बुरांस के फूल है मम्मी। क्या बोलते हैं मम्मी इनको? नहीं, यही बाद में लाल होते हैं। होती एक ही वैरायटी है, लोगों को लगता है अलग वैरायटी के हैं। तो ले जाएं जूस बनाने के लिए? इनका जूस नहीं बनता है? किसने बोला? लाल बुरास का बनता, गुलाबी बुरास का कौन सा बनता? अच्छा, तो इनका जूस नहीं बनता मम्मी कह रही है। और मौसम भी खराब हो रहा है, तो अभी चलते हैं। आप देख सकते हो सामने कितना सुंदर ये वो है, व्यू है। इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब मजेदार है।